जो फाइनल मुकाबला भारत 90% तक हार गया, आखिर वो कैसे जीता, खुद खेलने वाले क्रिकेटर्स ने किया खुलासा। किसी ने कहा मजबूरी में लिया रिटायरमेंट, तो किसी ने कहा अंतिम मुकाबला था मेरा। कोई हो गया भावुक, कोई रोने लगा, तो किसी ने दी कैच पर सफाई। जी हां, भारत को वर्ल्ड चैंपियन बनाने वाले क्रिकेटर्स ने किस तरह से अपने बयान दिए हैं, इमोशन जाहिर किए हैं। आपने तमाम देश दुनिया के रिएक्शंस तो देखे होंगे, लेकिन खेलने वाले क्रिकेटर्स ने उस मुकाबले को कैसे देखा, कौन सा मुकाबले का टर्निंग पॉइंट था, जो मुकाबला भारत 90% तक हार गया था, जिसमें भारत की एक वक्त में बॉडी लैंग्वेज भी थोड़ी धीमी पड़ती हुई नजर आई थी। लेकिन उस मुकाबले को भारत कहां जीता, कैसे जीता, क्या मोमेंट था, ये मैदान पर खेलने वाले भारतीय खिलाड़ियों के रिएक्शन से आपको पता चलेंगे। और भारत को इतने लंबे समय के अंतराल के बाद, क्योंकि देखिए 3 बार हम पिछले कुछ सालों में आईसीसी के फाइनल टूर्नामेंट में गए थे, WTC फाइनल खेले, वनडे वर्ल्ड कप फाइनल खेले और अब T20 वर्ल्ड कप फाइनल। अगर ये हार जाते तो फिर ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाते, लेकिन एक ऐसा हारा हुआ मुकाबला जो 90% हार गया, भारत के इन 11 लड़ाकू ने जिताया। और न केवल इन 11 लड़ाकू बल्कि इस पूरी टीम ने जिताया है। आइए आपको बताते हैं इस बड़ी जीत के बाद तमाम रिएक्शंस क्या हैं इन खेलने वाले खिलाड़ियों के। आपने बहुत दुनिया के देखे होंगे, लेकिन इनके भी देख लीजिए। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको सारे रिएक्शंस देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी हैं इंडियन क्रिकेट टीम के फैन तो लाइक कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में बताएं आपका वो मोमेंट जिसे आप मानते हैं गेम चेंजिंग। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, हमें सपोर्ट मिलता है। कम से कम इंडिया इतने सालों बाद जीते हैं, इस खुशी में ही सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। देखिए, भारत एकमात्र ऐसी टीम बनी है जो अनबीटेबल होने के साथ साथ वर्ल्ड चैंपियन बन जाती है। आज तक कोई टीम ऐसा नहीं कर पाती है। वीडियो की शुरुआत में आपका मूड फ्रेश करना बहुत जरूरी है, आप लोग बोर न हो जाएं, इसके लिए सूर्या भाऊ ने कुछ ऐसा बात कही। दरअसल यशस्वी जायसवाल ने इंस्टाग्राम पोस्ट किया और जिसमें लिखा वर्ल्ड कप ट्रॉफी हाथ में ली और लिखा कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स, मतलब मैं अपने शब्दों में इसको बयान नहीं कर सकता। ये यशस्वी के इमोशन थे, लेकिन सूर्या भाऊ एक अलग ही मूड में थे। उन्होंने नीचे रिट्वीट कर दिया और कहा मत कर, सो जा। सूर्या भाऊ का अंदाज देख रहे हो आप, मतलब किस तरह से इन्होंने यशस्वी की खिंचाई करी अपने प्यार भरे अंदाज में। सबसे पहले अपने कप्तान रोहित शर्मा से शुरू करते हैं। रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप जीतने के बाद कहा कि रोहित शर्मा ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। रोहित शर्मा की आंखों से आंसू टपक रहे थे, वे साथी खिलाड़ियों को गले लगा रहे थे, हार्दिक पांड्या को बीच मैदान पर किस दे रहे थे, तो वहां पर पिच की मिट्टी को जी हां अपने मुंह से लगा रहे थे। ये रोहित शर्मा के इमोशन आए, मैदान पर गिर गए, रोहित शर्मा मैदान पर भावुक हो गए, वो विराट कोहली के साथ गले मिले और भी कई तरह के इमोशन रोहित के साथ में था। और फिर रोहित शर्मा ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में अपने जज्बातों को किसी तरह काबू करके इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में उन्होंने माना कि वो अभी भी भावुक है और जज्बातों को बयान करने के लिए उनके पास शब्द नहीं है। भारतीय कप्तान ने बताया कि वो इस मैच से पहले पूरी रात नहीं सो सके थे, क्योंकि वे इस फाइनल के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हर हाल में इसे जीतना चाहते थे और इसीलिए किसी तरह मैदान पर खुद को नियंत्रण में रख सके। जो सिर्फ एक रात या एक महीने में हमने ये टीम की कामयाबी नहीं लिखी है, लंबे वक्त से चली आ रही थी इसकी प्रोसेस। रोहित ने कहा पिछले 3-4 सालों की मेहनत का यह इनाम है, जिसने मैदान के अंदर ही नहीं बल्कि मैदान के बाहर भी काफी कुछ चलता रहा और वहां जो तैयारियां की उसका ही नतीजा ये खिताबी जीत है। वर्ल्ड कप जीतने के बाद सिर्फ तीसरे भारतीय कप्तान बनने वाले रोहित ने कहा पिछले कुछ सालों में हाई प्रेशर मैचों में टीम इंडिया के लिए नतीजे अच्छे नहीं रहे। ऐसे में खिलाड़ियों को पता था कि दबाव वाली परिस्थिति में क्या करना है और यही टीम ने फाइनल में करके दिखाया है। रोहित ने भारतीय टीम मैनेजमेंट की भी काफी तारीफ करी। उन्होंने टीम को खुलकर खेलने की छूट दी और उन पर भरोसा रखा। उसके बाद रोहित शर्मा ने एक और इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। रोहित शर्मा ने कहा कि मैंने सोचा नहीं था कि T20 रिटायर करूंगा मैं, लेकिन जिस तरह से सिचुएशन बन गई है उस हिसाब से मैंने सोचा कि चलिए रिटायरमेंट का सही वक्त है। अब काफी लोग इसे गंभीर से टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि गंभीर ने पहले ही साफ कर दिया कि वो युवाओं को मौका देंगे, तो फिर रोहित और विराट की वैसे ही जगह नहीं बनती थी। और ऐसे में इन्होंने कहा मैंने सोचा तो नहीं था कि मैं रिटायरमेंट लूंगा, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी बन गई है, माहौल ऐसा तैयार हो गया है, तो फिर मैंने सोचा इससे अच्छा वक्त नहीं होगा रिटायरमेंट लेने का। ये एक वीडियो में साफ तौर पर रोहित शर्मा ने कहा। महेंद्र सिंह धोनी ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम की तारीफ करी थी, जैसा कि आप इस स्क्रीनशॉट में देख ही पा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि मेरी दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। आपने अपने मुश्किल समय में खुद को काम रखा, आपके सेल्फ बिलीव रखा और आपने मुझे जन्मदिन पर इतना बड़ा गिफ्ट दिया। इससे बड़ा क्या होगा। मैं कांग्रेचुलेट करना चाहता हूं इंडियन क्रिकेट टीम को। उन भारतीय क्रिकेट फैंस की तरफ से इस पर वापस रोहित शर्मा ने जवाब देते हुए कहा। रोहित शर्मा ने पहले तो धोनी की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि देखिए वो कमाल के प्लेयर है जिन्होंने खुद देश के लिए काफी कुछ किया है। ऐसे में तारीफ अगर उनसे सुनने को मिलती है तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। ये रोहित शर्मा के कुछ इस तरह के रिएक्शंस आए हैं। अब चलिए आपको बताते हैं विराट कोहली ने क्या कहा। विराट कोहली ने मैच के बाद इंटरव्यू में कहा, ये मेरा आखिरी वर्ल्ड कप था, हम यही सब हासिल करना चाहते थे। एक दिन आप सोचते हैं आपसे रन नहीं बन रहे हैं, तब ये हो जाता है। भगवान जो करता है अच्छा करता है, ये मेरे लिए है, अभी नहीं तो कभी नहीं वाली स्थिति थी। यह मेरा भारत के लिए आखिरी T20 मैच था। हम इस वर्ल्ड कप को उठाना चाहते थे। अगर हम हार भी जाते तो मैं अपने संन्यास का ऐलान करने वाला था। विराट कोहली ने अपनी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कहा, रोहित शर्मा ने 9 T20 वर्ल्ड कप खेले हैं और ये मेरा 6ठा वर्ल्ड कप था। स्क्वाड में रोहित वह व्यक्ति है जो इस जीत के सबसे ज्यादा हकदार है। मैं बहुत खुश हूं हम जीत दर्ज कर पाए हैं और इतनी बड़ी जीत के बाद भावनाओं को शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। पिछले कुछ मैचों में मेरा आत्मविश्वास बढ़ा हुआ था लेकिन मैं क्रीज पर जाकर अच्छा महसूस नहीं कर पा रहा था। हार्दिक पांड्या, इन्होंने भी एक बहुत बड़ा बयान दिया है। हार्दिक पांड्या ने ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया है। हार्दिक पांड्या थोड़े भावुक हो गए थे, उनके आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने कहा कि मैं बहुत विशेष महसूस कर रहा हूं। मैंने पहली बार ये कहा था कि ट्रॉफी जीतना मेरा सपना था। जहां से मैं आता हूं, जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि मेरे लिए कितनी बड़ी महत्वपूर्ण था। हार्दिक पांड्या ने कहा, सर मैं गरिमा में रहने को मानता हूं। बड़ी सारी बातें कही गई, बड़ी सारी बातें बोली गई। किसी को पता नहीं कि हार्दिक पांड्या कौन है, या उन लोगों ने बोला जो 1% भी मुझे नहीं जानते। लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैंने हमेशा माना है कि जिंदगी में कभी भी किसी को मुंह से जवाब नहीं दूंगा, हालात और चीजें जवाब देगी। जब वक्त मुश्किल हो तो मैंने खुद को सही बात बोली। ज्यादा देर तक नहीं चलेगा ये, मैं बहुत मानता हूँ। आप हारे या जीते आपको गरिमापूर्ण रहना चाहिए। हमारे देश में प्रशंसकों और सभी को सीखना होगा, हमें बेहतर आचरण करना होगा। मुझे यकीन है कि पहले जो अनाप शनाप बोल रहे थे अब वो लोग खुश होंगे, जो गाली दे रहे थे अब वो ताली बजाएंगे। ईमानदारी से कहूँ तो बहुत मजा आया। ऐसे मौक़ों पर अपनी ज़िंदगी को बदलने के मौके कम ही मिलते हैं। ये दांव उल्टा भी पड़ सकता था लेकिन मैं आधा भरा गिलास देखता हूँ, कभी आधा खाली गिलास नहीं समझता हूँ। मैं दबाव नहीं ले रहा था, मुझे अपने कौशल पर भरोसा था। 5वें नंबर पर बैटिंग आई तो अक्षर पटेल ने भी फाइनल जीत के बाद एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस मैच को फाइनल की तरह नहीं बल्कि मेरिट पर खेल रहा था। जब हमने 3 विकेट गंवाए तो मुझे लगा कि मैं नीचे बल्लेबाजी करने जाऊंगा, लेकिन राहुल भाई ने मुझे तुरंत पैड पहनने के लिए कहा तो मेरे पास सोचने का वक्त नहीं था। अक्षर पटेल ने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को लेकर कहा कि रोहित एक शानदार कप्तान है, उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में कमाल की कप्तानी की है। राहुल द्रविड़ ने हमें गेम को एंजॉय करने के लिए कहा और प्रेशर न लेने को कहा। जसप्रीत बुमराह ने भी एक इंटरव्यू में कहा, मैंने शांत होकर खेलने की कोशिश की, हम इसी के लिए खेलते हैं और 7वें आसमान पर हूँ। मेरा बेटा यहाँ है, परिवार यहाँ है, हमने जीत के लिए बहुत मेहनत की है, इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता हमारे लिए। हम इस स्तर पर खेलने के लिए ही खड़े होते हैं। बड़े मैच में आप और बेहतर करते हैं। मैं इस पूरे टूर्नामेंट में स्पष्ट और काफ़ी शांत चित्त रहा हूँ। अब जीत के बाद जज्बात हावी हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं आमतौर पर जज्बात जाहिर नहीं करता, लेकिन अब काम पूरा हो गया है। आज मेरे पास शब्द नहीं है। मैं मैच के बाद रोता नहीं, लेकिन आज भावनाएं हावी हो रही है। मैच के बाद सूर्य कुमार यादव ने भी एक इंटरव्यू में बातचीत करते हुए कहा, अभी ऐसा कुछ नहीं पता चल रहा, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है वो कैच मैच विनिंग कैच था। हम टूर्नामेंट जीत गए। लोग अब बोल रहे हैं कि 16 रन चाहिए थे, अगर वो छक्का हो जाता तो 5 गेंद में 10 रन चाहिए होता, पर इसके बाद पूरा मैच माहौल अलग हो जाता। उन्होंने आगे जोर देते हुए कहा कि उस 2-4 सेकंड जो ठीक लगा वो किया और वो अच्छा भी हुआ। ऐसे ही मोमेंट पर हम लोगों ने अपनी फील्डिंग कोच को साथ काफ़ी प्रैक्टिस भी की थी। उन्होंने कहा कि टीम को जीत मिलने के बाद मैं अपनी पत्नी को लगाकर खूब रोया। तो वहीं पर आखिरी मुकाबला खेल रहे T20 वर्ल्ड कप में रवींद्र जडेजा ने पोस्ट किया और पोस्ट में लिखा, कृतज्ञता से भरा मेरे दिल के साथ मैं T20 अंतर्राष्ट्रीय को अलविदा कहता हूँ। गर्व के साथ दौड़ने वाले एक दृढ़ घोड़े की तरह मैंने हमेशा अपने देश के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है। मैं अन्य प्रारूपों में ऐसा करना जारी रखूंगा। T20 विश्व कप जीतना एक सपने के सच होने जैसा था। मेरे T20 अंतर्राष्ट्रीय कैरियर का शिखर था। यादों, उत्साह और अटूट समर्थन के लिए आप लोगों का धन्यवाद। लेकिन खैर, इंडियन क्रिकेटर रिएक्शंस पर आपकी क्या राय है?